आज जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये हिंदी के पेपर में आपकी बहुत मदद करने वाली है। इसलिए इस वीडियो को हिंदी एग्जाम से पहले आप जरूर से देख लेना। सब कुछ मैंने कॉपी में लिख लिया है, सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहली टिप निकल कर आती है नेम्स। जिस दिन आपका हिंदी का पेपर है, सुबह उठकर हर एक चैप्टर में जितने भी नाम है उन्हें देख लेना। कई बार हम इतनी सिली मिस्टेक कर लेते हैं कि पूरा आंसर हमसे बन रहा होता है, लेकिन जो नाम होता है वही हम भूल जाते हैं कि अरे जो चैप्टर का हीरो था भाई उसका नाम क्या था, जो विलेन था उसका नाम क्या था, बाकी जो कैरेक्टर है उनका क्या नाम है, नाम ही हम भूल जाते हैं। इसलिए सारे नाम सुबह एक बार आप देख लेना। बहुत ही सिली मिस्टेक है लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। दूसरा, हिंदी का पेपर जैसे ही आपका हो जाए, ट्राई करना कि आप 5-10 मिनट पहले अपना पेपर कर लो और जल्दी से अपनी आंसर शीट पूरी चेक करना। कहीं कोई क्वेश्चन आपसे छूट तो नहीं गया। और हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मिस्टेक वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रामर मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम पेपर चेक करते हैं तो हमें मालूम चलता है यार कुछ वर्ड्स तो हम लिखने ही भूल गए, दिमाग में तो था लेकिन पेपर में लिखा ही नहीं हमने, कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो 10 मिनट पहले अपना पेपर निपटा लेना और जल्दी से पेपर चेक करना। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हुई है तो उसको भी एकदम ठीक कर लेना। इसके बाद पेपर कैसे हमें चालू करना चाहिए, अगर आप मेरी माने तो हमारा जो राइटिंग स्किल का सेक्शन होता है, इलेक्टिव वगैरह में ग्रामर वगैरह का जो सेक्शन होता है, इसे हमें आखिरी के लिए छोड़ देना चाहिए। राइटिंग स्किल और जो ग्रामर है इसको हम आखिरी में करेंगे। स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, पैसेज करेंगे। क्योंकि देखिए जो पैसेज हो गया, जो हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया, ये हम प्रैक्टिस करके आए होते हैं, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। स्टार्टिंग में बहुत हमारे पास टाइम रहता है, फ्रेमिंग अच्छे से हो जाती है। जो राइटिंग स्किल होता है ना कि पत्र वगैरह लिखो, बाकी चीज़ें जो होती है इसमें दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि हमें नहीं पता होता क्या टॉपिक आ जाएगा। तो अगर हम स्टार्टिंग में करते हैं, कई बार हम बहुत टाइम लगा देते हैं, फिर आखिरी में टाइम ही नहीं बचता है। तो इसको आखिरी के लिए छोड़िए, आखिरी में जितना टाइम बचता है उसमें पूरा मन लगाकर इसको करिए। पैसेज वगैरह उसी समय पढ़िए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन आंसर उसी समय करिए। याद रखिएगा राइटिंग स्किल हम आखिरी में करेंगे, मेरा मानना है। इसके बाद आपको सुबह उठकर क्या करना चाहिए, सुबह उठकर सबसे पहले PYQs देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो सुबह जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक वगैरह आपके पास है, नहीं तो यूट्यूब वीडियो से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। कई बार लक साथ दे देता है, वही क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत अच्छी आंसर फ्रेमिंग हमारी हो जाती है। अगर आपका हिंदी पेपर है, कोर भी होता है, इलेक्टिव में भी होता है, दोनों का सिलेबस अलग होता है। अगर ग्रामर वगैरह आपको चल रही है तो ग्रामर को भी सुबह एक बार देखकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। फॉर्मेट वगैरह चेक कर लेना चाहिए, कई बार हम फॉर्मेट वगैरह भूल जाते हैं, तो सुबह उठकर हमें ये करना चाहिए। फिर सुबह याद रखिए कुछ भी नया हम नहीं करेंगे। कोई चैप्टर आपका रह गया है, कोई टॉपिक आपका रह गया, अब सुबह उसको मत करिए। जो रह गया सो रह गया, और कितनी चांसेस है वो एग्जाम में आएगा, अब वो लक पर डिपेंड कर जाता है। लेकिन सुबह कुछ भी नया नहीं करना चाहिए और बहुत छोटी रिस्क हम ले रहे हैं। पूरा सिलेबस हमने कर लिया, अगर 1-2 चीज़ रह गई है तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में नई चीज़ भी अच्छे से याद नहीं होती है और पुराने को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, वो भी भूल जाते हैं। तो कहीं के नहीं बचते हम। तो सुबह वही करिए जो आपसे आता है। टाइम मैनेजमेंट, हिंदी के पेपर में भाई टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाती है, इसलिए हर समय घड़ी चेक करते रहिए। आप पेपर दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन हुआ, जल्दी से देख लीजिए मुझे कितना टाइम लगा। एक सेक्शन हुआ, टाइम देख लीजिए, देखते रहिए, नोट करते रहिए कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने बहुत टाइम दे दिया है। टाइम मैनेज करने का सिंपल सा तरीका है, हर थोड़ी देर बाद, हर 15 मिनट बाद टाइम देख लो भाई कि हाँ 15 मिनट हो गए, मेरा कितना बचा हुआ है। हर थोड़ी थोड़ी देर में टाइम देखते रहो। कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार 15 मिनट ही हुए हैं, लेकिन आधा घंटा हो चुका होता है। टाइम बार बार आप देखते रहिए, ठीक है, ये याद रखिए। रीडिंग टाइम का बहुत अच्छे से यूज करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में जो रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें आपको अपना पूरा पेपर पढ़ना है। पूरा पेपर करने से फायदा ये होता है, कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, उस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको नहीं बन रहा, लेकिन वो आपके दिमाग में ना घूमने लग जाएगा, और जब तक आप उस क्वेश्चन में आएंगे आपसे उसका आंसर बहुत चांसेस है कि बन रहा होगा। ये करना है। पूरा पेपर पढ़ने के बाद हमें पैसेज को 2 बार पढ़ना है। पैसेज को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़िए पैसेज के। हमने पैसेज के क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद जब हम पैसेज को पढ़ते हैं ना तो तुरंत हमें आंसर भी बनने लग जाते हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर पैसेज करिए। रीडिंग टाइम को बहुत अच्छे से यूज करना है हिंदी के पेपर में। और आखिरी टिप भाई, बहुत सारे बच्चों का हिंदी का पहला पेपर है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सिंपल एग्जाम में हम अपना बेस्ट देकर आएंगे, बस उतना ही मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता है। सुबह मुस्कुराकर उठिए, पेपर देने जाइए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पेपर आपका हो जाए उसके बाद घर आइए, अगले पेपर की तैयारी में लग जाइए। टेंशन की कोई बात ही नहीं है यार। बस यही टिप्स मुझे आपके साथ शेयर करना था। आगे भी हर सब्जेक्ट की वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको आखिरी समय में क्या करना चाहिए। ज़्यादा एडिट वगैरह नहीं करूंगा, टाइम बहुत कम है, सीधे वीडियो अपलोड होंगी। पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा।